आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है एक कारखाने में 3 मशीनें ए बी सी लगी है। मशीन ए और बी अधिकतम 12 घंटे तक और मशीन सी कम से कम 5 घंटे तक चलनी चाहिए। कारखाने में केवल 2 प्रकार के उत्पाद एक्स और वाई बनते हैं। एक्स और वाई के प्रत्येक उत्पाद के एक नग में तीनों मशीनों में लगा समय निम्नलिखित दे रखा है जो घंटों में है। ठीक है, इस तरह से ये दे रखा है 3 मशीनें हैं और 2 तरह के उत्पाद प्राप्त निर्मित करती है और इनमें घंटों में इस तरह से समय लग रहा है। ठीक है, आगे हमें बोला है यदि एक्स और वाई के प्रत्येक नग पर लाभ कर में से 600 रुपये और 400 रुपये प्राप्त होता है तो यह मानते हुए कि उसके सभी उत्पाद बिक जाते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने नगों का उत्पादन करने पर लाभ अधिकतम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं अधिकतम लाभ प्राप्त करना है तो एक्स प्रकार के तो एक्स उत्पाद मान लेता हूं और वाई प्रकार के वाई उत्पाद मान लेता हूं। ठीक है, तो माना एक्स प्रकार के एक्स उत्पाद है और वाई प्रकार के वाई उत्पाद है। अब देखो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि देखो एक एक मशीनों के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग उद्देश्य फलन निकाल लेते हैं। देखो एक्स उत्पाद के लिए 600 रुपये, ठीक है, तो 600 गुणा एक्स और वाई उत्पाद के लिए 400 रुपये, तो 400 गुणा वाई, ये अपने पास उद्देश्य फलन आ गया। दूसरी चीज, इनका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी संगत क्षेत्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में बनने वाला है। अब देखो मशीनों के लिए चलते हैं तो देखो एक्स उत्पाद के लिए ये मशीन 1 घंटे चलती है तो एक्स उत्पाद बनाने के लिए कितने घंटे चलेगी, सॉरी 1 घंटे में कितने उत्पाद बनाएगी, 1 गुणा एक्स। ठीक है, और इसी तरह ये 2 घंटे चलती है तो 2 घंटे में कितने उत्पाद बनाएगी, 2 वाई। ठीक है, और देखो अधिकतम ये हमें बोल रखी है कि ये अधिकतम जो है 12 घंटे चलती है। ये हमें बोला है एक कारखाने में 3 मशीन है, मशीन ए और बी 12 घंटे अधिकतम चलती है। अधिकतम मतलब लेस देन इक्वल टू 12 घंटे, ये भी घंटे में दे रखा है तो 12 हो जाएगा। दूसरे वाले बी के लिए भी हमें जो है इस तरह से निकालना पड़ेगा, 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 12। ठीक है, और सी मशीन के लिए इस तरह से निकालना पड़ेगा x प्लस में 1.25y और इसमें देखो ये कम से कम 5 घंटे चलनी चाहिए तो बड़ा या बराबर होगा 5 के। इस तरह से ये 3 व्यवरोध आ जाएंगे। इन तीनों व्यवरोधों को ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले इनको समीकरणों में बदलना पड़ेगा और दो दो बिंदु इन पे मानने पड़ेंगे। तो पहला समीकरण अपने पास आ जाएगा x प्लस 2y बराबर में 12। x बराबर 0 रखा तो y का मान अपने पास प्राप्त हो गया 6 के बराबर, पहला बिंदु आ गया 0 6। इसी तरह जब y का मान 0 रखा तो x का मान हमें प्राप्त हो गया कितना, 12, तो 12 0 ये दूसरा बिंदु आ गया। इसी तरह ये पहले वाले का काम हो गया। दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले में 2x प्लस वाई बराबर में 12, जब x बराबर 0 रखा तो y का मान अपने पास प्राप्त हो गया 12। इसी तरह जब y का मान 0 रखा तो x का मान प्राप्त हो गया 6। ठीक है, एक बिंदु आ गया 0 12 और दूसरा बिंदु आ गया 6 0। अब चलते हैं तीसरे वाले में। तो तीसरा वाला क्या कह रहा है, x प्लस 1.25 एक्स प्लस 1.25y बराबर में 5। तो जहाँ पे x बराबर 0 रखा तो y का मान देखो, y का मान कितना हो गया 5 बटा, ये देखो 5 बटा 1.25 का मान होता है 5/4, तो ये 4 के बराबर हो गया। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, ये आ गया 4 के बराबर। ठीक है, ये आ गया 4 के बराबर। इसी तरह जब y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान आ गया 5 के बराबर। यहाँ पे बिंदु आ गया 0 4, यहाँ पे बिंदु आ गया 5 0। ठीक है, तो इस तरह से हर एक रेखा पर मैंने दो दो बिंदु निकाल लिए। अब देखो मैं ग्राफ का निर्माण करता हूँ तो ग्राफ पेपर ले लेता हूँ और कार्तीय तल बना लेता हूँ। तो देखो मैंने ये ग्राफ पेपर बना लिया जिसमें कार्तीय तल भी ले लिए। ठीक है, तो ये अपने पास वाई अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष है। और देखो केवल प्रथम चतुर्थांश लिया है क्योंकि जो प्रथम व्यवरोध थे वो बता रहे थे जो भी संगत चित्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में ही बनने वाला है। अब देखो यहाँ पे मैं पैमाना ले लेता हूँ, एक खाना बराबर एक इकाई। तो देखो इधर भी 1 2 3 इस तरह से चलेंगे और ऊपर भी 1 2 3 इस तरह से चलेंगे। पूरे में बना लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये मैंने सारे के सारे जो है बिंदु इसमें निर्मित कर लिए। अब देखो यहाँ से सबसे पहले पहली वाली रेखा जिसमें दो बिंदु है 0 6 और 12 0, 12 0 यहाँ पे आ जाएगा और
0,6 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों को मिलाते हैं, एक रेखा का निर्माण। तो ये मैंने रेखा बना ली, ये समीकरण आ गया, ये दोनों बिंदु आ गए। अब चलते हैं दूसरे वाले समीकरण में। तो इसमें दो बिंदु है, 0,12 और 6,0। 0,12 वाई एक्स पे आ जाएगा और 6,0 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये रेखा बना ली, यहाँ पे ये समीकरण आ गया और ये दोनों बिंदु आ गए। ठीक है, अब देखो तीसरे वाले में चलते हैं। तो तीसरा वाला अपने पास था x प्लस 1.25 वाई बराबर में 5। ठीक है, दो बिंदु थे 5,0 और 0,5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,0 और इधर आ जाएगा 0,4। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, देखो एक रेखा का निर्माण होगा। तो ये रेखा भी मैंने बना ली। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, x प्लस 2y, इसमें भी अपने पास क्या था, x प्लस 2y छोटा या बराबर है 12 के, और इसमें भी 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 12 के। दोनों ही जो है मूल बिंदु को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्र भी नीचे की तरफ आ जाएगा और इसका क्षेत्र भी नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है अपने पास x प्लस 1.25 वाई बड़ा या बराबर था 5 के, तो इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ आएगा। तो तीनों का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये छायांकित भाग से मैंने इसको बता दिया, ये बीच वाला भाग अपने पास जो है वही उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आएगा। ठीक है, और ये जो परिबद्ध क्षेत्र के जो जो रेखाएं स्पर्श कर रही है वो तीनों ही जो सारी रेखाएं अपने पास जो है इसके हल क्षेत्र में शामिल होगी, क्योंकि हर एक असमीका में बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। ठीक है, अब देखो बिंदु मैं निकाल लेता हूँ। सबसे पहले पहला वाला बिंदु ये ए, इसको नाम दे देता हूँ, 0,4 इसके निर्देशांक है। दूसरा वाला बिंदु बी, इसको नाम दे देता हूँ, 0,6 इसके निर्देशांक है। तीसरा वाला बिंदु ये सी, जिसके निर्देशांक है 5,0, और ये बिंदु डी जिसके निर्देशांक है 6,0। फिर ये बिंदु ई जिसके निर्देशांक सीधे ही मेरे को दिख रहे हैं 4, और ये कितना है 4। ठीक है, अब ये देखो दोनों ही जो है अपने पास इस जो है रेखा को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है क्या करेंगे, कोणीय बिंदुओं को लिख देते हैं। पहला कोणीय बिंदु 0,4, दूसरा कोणीय बिंदु 0,6, तीसरा कोणीय बिंदु अपने पास था 5,0, चौथा कोणीय बिंदु था 6,0 और पांचवा कोणीय बिंदु था 4,4। उद्देश्य फलन मैंने निकाला था यहाँ पे कितना, 600x प्लस 400y। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 600x प्लस 400y। अब देखो एक एक कोणीय बिंदु पर इस उद्देश्य फलन का मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना बनेगा, z बराबर इस बिंदु पर कितना बनेगा 1600। ठीक है, इस बिंदु पर कितना बनेगा 6 चौका 24, 2400। ठीक है, इस बिंदु पर कितना बनेगा z बराबर में 3,000। ठीक है, इस बिंदु पर कितना बनेगा 3600। ठीक है, और इस बिंदु पर कितना बनेगा, देखो 6 चौका 24, 2400 प्लस 4 चौक 1600। ठीक है, तो कितना हो गया 4,000 अपने पास हो गया। तो अब अभी देखो अपने को क्या अधिकतमीकरण करना था। तो अधिकतमीकरण कहाँ पे हो गया, कोणीय बिंदु 4,4 पर अपने पास जो है अधिकतम लाभ प्राप्त हो गया कितना, 4,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं, जब x प्रकार के 4 व y प्रकार के 4 उत्पाद रोजाना बने तो हमें अधिकतम लाभ 4,000 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, और केवल अधिकतमीकरण करवा रहा था इस समस्या का, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।